नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवनीति और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक सही सीड का सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो स्मॉल स्केल पे या बहुत लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं या जो किचन गार्डन लगाते हैं, जो स्मॉल पॉट्स में सीड लगाते हैं, जो ग्रो बैग्स में सीड लगाते हैं। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए होने वाला है जो फार्मिंग में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसका सोर्स क्या है, वो किसी अच्छी कंपनी का सीड है, क्या वो ऑथेंटिक सीड है, क्या वो सर्टिफाइड सीड है। अगर हमारे पास एक अच्छे सोर्स का सीड है तो ऑटोमेटिकली जो हमें यील्ड मिलने वाली है वो बहुत अच्छी यील्ड मिलने वाली है। जनरली होता क्या है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम गाँव में जो या शहरों में या सड़क के किनारे जो छोटी सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में वो सीड मिलते हैं उनको हम सोइंग कर देते हैं और उस पर बहुत डबल मेहनत कर देते हैं, लेकिन यील्ड हमें उतनी नहीं मिल पाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें सीड का सोर्स हमेशा चेक करना है। अब एक अगर अच्छा सोर्स का सीड आपके पास है तो ऑब्वियसली उसके साथ उसकी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, जिनमें से 2 डिटेल्स आपको चेक करनी है। सीड का जो भी पैकेट होगा उसका लेबल चेक करना है। लेबल पे आपको देखना है कि उस सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, और दूसरी चीज़ आपको देखनी है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये सभी लोगों को पता है, जितना पुराना सीड होगा उतना कम वो जर्मिनेट होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको सिर्फ किसी भी ऑथेंटिक सीड में या किसी सर्टिफाइड सीड में या किसी अच्छी कंपनी के सीड में ही मिलेगी। दूसरी चीज़, सीड सिलेक्शन के बाद जो हमें करनी होती है वो हमें देखना होता है कि क्या वो सीड जो हम ले रहे हैं वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम कुछ वीडियोस देख के या कुछ रील्स देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो सीड है इसने बहुत अच्छी यील्ड दी है, बहुत अच्छी इसमें तोरियां लगी हुई हैं, बहुत अच्छी मिर्च लगी हुई है, तो हम भी उसे सीड को खरीद के अपने पॉट्स में लगा देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो सीड लगा हुआ है वो किस लोकेशन पे लगा हो। तो हमें हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशंस को चेक करना है कि ये जो सीड है ये जहाँ पर लगा हुआ है क्या वहाँ की और क्या मेरी जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सेम है, क्या वहाँ पे टेम्परेचर इस टाइम बराबर है। कई बार हिल्स के सीड्स का सोइंग टाइम आपको पता है हमेशा अलग होता है, लेकिन कई बार हम इस चीज़ में गलती कर देते हैं, तो वो आपको हमेशा चेक करना है। तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, सीड को जर्मिनेशन में लगाने से पहले वो आप अगर बहुत लार्ज स्केल पे लगा रहे हैं, आप बहुत बड़े खेत में लगा रहे हैं या आप छोटी सी क्यारी में लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं, जहाँ पे भी आप सीड को लगा रहे हैं, एक आप स्मार्ट मूव कर सकते हैं। वो मूव क्या है कि आप सीड का जर्मिनेशन टेस्ट घर पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सीड को पानी में डुबा के देखना है। अगर सीड सतह पर फ्लोट कर रहे हैं तो यानी कि वो बहुत पुराने सीड हैं या वो अपनी वायबिलिटी को लूज़ कर चुके हैं। तो आपको उन सीड को नहीं चुनना है जो सतह पर फ्लोट कर रहे हैं, आपको वो सीड लेने हैं जो नीचे बैठ गए हैं। तो अगर उस पैकेट में या जो भी आपने सीड लिया है उस पैकेट में जितना भी आपने सीड लिया है उसमें से अगर सिर्फ कुछ सीड सतह पर तैर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा लॉट सोइंग पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग नहीं करते हैं, अगर आप एक अच्छे सोर्स का सीड ले रहे हैं या आप कोई वैरायटी ले रहे हैं, तो जब आप वैरायटी ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उस क्रॉप में या जो भी आप सीड लगा रहे हैं, जो भी वेजिटेबल सीड लगा रहे हैं आप, या जो भी जिस भी सीरियल्स लगा रहे हैं, मिलेट्स लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, फ्रूट्स लगा रहे हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डिजीज़ उसमें कौन सी आ रही है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ अब आ चुकी है, ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारी डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ अभी आ चुकी है, तो आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पहला हो गया सीड के सोर्स को चेक करना, दूसरा हो गया कि उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस को चेक करना, जो भी सीड आपने लिया है उसको लेबल को देख के, उसका जर्मिनेशन देख के और उसकी एक्सपायरी डेट को देख के आपको सीड को सिलेक्शन करना है। तीसरा है कि आपको डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी लेनी है। चौथा मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी दुकानदार है वो आपको बोल रहा है कि इसकी यील्ड बहुत अच्छी है, तो आपको ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। मतलब ये देख के आपको कि वो ऐसे बोल रहा है कि इसकी यील्ड अच्छी है, वो देख के आपको सीड को नहीं लेना है। सीड का सोर्स अगर अच्छा होगा तभी आपकी यील्ड डबल हो सकती है। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही प्रैक्टिकल फार्मिंग टिप्स तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप कौन सी सीड को खरीदना चाह रहे हैं और आपका एरिया कौन सा है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ वहाँ के लिए कौन सी पॉपुलर वैरायटी और कौन सी कंपनी का सीड आप ले सकते हैं, या कौन सी सब्जी कौन से मौसम में आप वहाँ पर लगा सकते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी।